गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट का मैं नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट कर रहा हूं। डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? आप जो ऊपर जो फोटो है, आप उस फोटो को थोड़ा सा गौर से देखिए और उसके बाद हम बात करते हैं कि डायलिसिस है क्या। आपको एक बात अच्छे से मालूम है कि किडनी का जो काम होता है हमारे शरीर के लिए एक फिल्ट्रेशन का काम करती है। किडनी हमारे शरीर के जितने भी अवशिष्ट पार्ट होते हैं उसको फिल्ट्रेट करके शरीर से बाहर निकालती है और यूरिन फॉर्मेशन का निर्माण करती है, और साथ ही साथ हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है, बीपी कंट्रोल करती है, और शरीर की जितने भी अवशिष्ट पार्ट होता है उसको हमारे शरीर से दूर करती है। इसलिए जो किडनी होते हैं कि जो किडनी होता है हमारे शरीर का एक टाइप से ड्रेन सिस्टम होता है। जैसे आपको पता है कि हर शहर में ड्रेन सिस्टम होता है, उसी टाइप से किडनी है। किडनी क्या करता है? ड्रेन सिस्टम, मतलब कि जो भी अवशिष्ट पार्ट होता है उसको ड्रेन करके, उसको फिल्ट्रेट करके उसको शरीर से बाहर कर देती है। लेकिन जब किडनी प्रॉपर तौर पर फंक्शन करना बंद कर देती है या उसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस होता है, वो प्रॉपर तौर पर वर्क नहीं करती है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को किसी न किसी अल्टरनेट व्यवस्था की जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस एक टाइप से कृत्रिम किडनी है, आर्टिफिशियल किडनी है। इसको यदि साधारण तौर पर बोला जाए तो एक टाइप से ए आर्टिफिशियल किडनी है जो कि किडनी के स्थान पे वर्क करती है। जब किडनी प्रॉपर तौर पर वर्क नहीं करती है तो उस परिस्थिति में आपको डायलिसिस प्रोसेस जो होता है उसको अपनाया जाता है, ताकि शरीर के जो अवशिष्ट पार्ट है उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे फिल्ट्रेट किया जाए, उसके बाद शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो उसको मेंटेन करने के लिए किडनी के ही जो थ्योरी होता है, किडनी का जो वर्किंग प्रोसेस होता है, उसी वर्किंग प्रोसेस के आधार पर एक डायलिसिस प्रोसेस बनाया गया आर्टिफिशियली, ताकि यदि किडनी वर्किंग करना बंद कर दे या कम करे या उसमें किसी प्रकार प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग बाहरी तौर पर डायलिसिस प्रोसेस यूज करके पेशेंट को जान को बचाया जा सकता है, पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डायलिसिस क्यों किया जाता है। डायलिसिस क्यों किया जाता है? डायलिसिस करने के पीछे मेरा यही मकसद होता है कि हमारे शरीर में जो भी अवशिष्ट पार्ट होता है उसको दूर करना, साथ ही साथ शरीर में जैसे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हुआ, कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, उन सबको शरीर में बैलेंस भी करना होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए आपको डायलिसिस प्रोसेस किया जाता है। शरीर की बीपी होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। जो किडनी होता है बीपी को भी आपको कंट्रोल करती है। डायलिसिस होने से पहले क्या क्या तैयारी किया जाता है? डायलिसिस जो प्रोसेस होता है इसमें सर्जरी एक विधि होता है। आप इसको, इस फोटो को गौर से देखिए। इसमें क्या किया गया, जो उपकरण लगाया गया, जो इंस्ट्रूमेंट लगाया गया, ये शरीर से बाहर लगाया जाता है। उसके बाद नस के द्वारा उसको कनेक्ट किया जाता है। नस के द्वारा जो कनेक्ट किया जाता है, इसमें देखिए एक तरफ से जा रहा है और एक तरफ से बाहर आ रहा है। मतलब कि जो ब्लड होता है उसको भेजा जाता है कि यहाँ भेजा जाता है फिल्ट्रेशन। ये देखिए एक फिल्ट्रेशन एरिया है, वहाँ पे भेजा जाता है किसके लिए? फिल्ट्रेट करने के लिए। और फिल्ट्रेट करने के बाद पुनः उसको शुद्ध करने के बाद ब्लड को पुनः उसको नस में भेजा जा रहा है। तो यही हमारी क्या है? एक डायलिसिस प्रोसेस है। और डायलिसिस प्रोसेस कैसे कैसे काम करती है? देखिए, हेमोडायलिसिस में क्या होता है कि एक जोड़ा जहाँ धमनी और नस मिलती है उसको, मैंने कहा डायग्राम में बताया, वहाँ से
निकाल लिया जाता है। नस नस से ब्लड निकलता है, वो जाता है फिल्ट्रेशन एरिया में जहाँ फिल्टर होता है। अब फिल्टर होने के बाद पुनः आपको उसी दूसरे नस में डाला जाता है, ताकि ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहे और ब्लड का फिल्ट्रेशन होता रहे। पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि पेट के अंगों में इस सर्जरी के द्वारा पेट के अंदर डाला जाता है, लेकिन स्पेशली हम लोग हीमोडायलिसिस ही ज़्यादा प्रयोग किया करते हैं। हीमोडायलिसिस कैसे किया जाता है? हीमोडायलिसिस जो होता है इसमें एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। इसको शुरुआत करने से पहले पहले नर्स दो सुइयों को आपको बाह में, जैसे आपने देखा कि दो सुई डाला हो गया था, एक सुई ब्लड को बाहर लाती थी और दूसरा सुई क्या करती थी, ब्लड को अंदर ले जाती थी। इसका कनेक्शन कहाँ पर होता है? धमनी में होता है, जो कि सर्जरी विधि के द्वारा एक किया जाता है। दोनों ही नसें एक ट्यूब से जुड़ी होती है, जो कि लंबी और पतली होती है। जो दोनों नसें होती हैं एक ट्यूब से जुड़ी होती है। एक क्या करती है, ब्लड को बाहर लाती है जहाँ फिल्ट्रेशन एरिया में जाती है। दूसरी क्या करती है, फिल्ट्रेट ब्लड को पुनः नस में लेकर पहुँचाती है, जिसके द्वारा होता क्या है कि पूरा का पूरा जो ब्लड होता है ये सर्कुलेट होते रहता है और शरीर में ब्लड की दिक्कत भी नहीं होता है और ब्लड का फिल्ट्रेशन भी होते चला जाता है। डायलिसिस के बाद पेशेंट को कैसे देखभाल करना चाहिए? डायलिसिस के बाद पेशेंट को अच्छी आपको डाइट देना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए, पोषक तत्व देना चाहिए। यदि शरीर में अधिक पानी के जमा हो जाता है, बीपी बढ़ जाती है, यदि ये समस्या सब आती है तो पूर्ण डॉक्टर को बताना चाहिए कि समस्या आ रहा है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। पेशेंट को नमक एक नियंत्रण मात्रा में देना चाहिए। पेशेंट को भोज्य पदार्थ में जैसे मछली हुआ, मांस हुआ आदि को आहार में शामिल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। डायलिसिस के बाद क्या क्या जटिलताएं होती है? डायलिसिस के बाद आपके शरीर में क्या होता है, संक्रमण की भी संभावनाएं हो सकती है, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकता है, ब्लड बीपी जो है कम हो सकता है, द्रव अधिक बढ़ जा सकता है, त्वचा में खुजली हो सकती है, सोने में तकलीफ हो सकता है। ये समस्याएं डायलिसिस के बाद हो सकता है। इसलिए जो डायलिसिस टॉपिक है, इसमें एक जो डायग्राम ऊपर बनाया गया है, इस डायग्राम को पूरी से पूरी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, क्योंकि ये जो डायग्राम यदि आप एग्जाम में बना देते हैं तो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये जो डायग्राम है पूरी से पूरी तरह से आपको डायलिसिस प्रोसेस को बता रहा है कि कैसे ब्लड निकल रहा है और कैसे ब्लड इसमें जा रहा है और इसमें कहाँ पर आपको फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए इसको डायग्राम को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको पेपर में डायलिसिस प्रोसेस में कहीं सी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। यदि आप डायग्राम प्रॉपर तौर पर बना देते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। थैंक यू।